हिंदुस्तान की जनता में अब अंडर करंट चल रहा और हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो केंद्र में आने वाला 2024 का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला केवल और केवल इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, वो कांग्रेस के साथ है। चलिए, आपने कम से कम मुद्दे की बात तो की। चलिए, आपने कम से कम मुद्दे की बात की, आप मुद्दे पे आए। नहीं, मैं मुद्दे पे ही आ रहा और मैं आपको ये बताऊं कि कांग्रेस को तो कोई मुद्दा लाने की जरूरत ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार में बैठी हुई है 2014 से, पिछले 9 साल से जिन मुद्दों को लेकर ये आए, हमें तो केवल और केवल उन्हीं मुद्दों की बात जो है जनता के बीच में जाकर करनी। कैसे मुद्दे जानना चाहेंगे कुलदीप जी, कौन से मुद्दों को लेकर बैठी है 9 साल से बीजेपी? जवाब इसका भी जनता चाहेगी। आखिर 9 साल से अगर जनता के बीच में आप बैठे हैं तो कौन से मुद्दे अब तक पूरे नहीं हुए? मैं एक एक करके जवाब दे रहा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। 100 दिनों में इन्होंने काला धन वापस लाने की बात की थी, वो काला धन वापस आया क्या? इन्होंने इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की थी, क्या ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ क्या? इन्होंने इस देश में महंगाई को कम करने की बात की थी, क्या इस देश में महंगाई कम हुई क्या? इन्होंने इस देश में प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या 2 करोड़ रोजगार मिलेगा? इन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने की बात की थी, क्या अर्थव्यवस्था मजबूत हुई क्या? इन्होंने इस देश में डीजल और पेट्रोल के दाम कम करने की बात की थी, क्या डीजल और पेट्रोल के दाम कम हुए क्या? ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, समझ गई। मनोज जी, 9 साल से आप सत्ता में हैं, इतने सारे मुद्दे आपकी विरोधी पार्टी ने उठा दिए, कांग्रेस बता रही है 9 साल से आप क्या कर रहे हैं? जवाब जनता मांग रही है। मैडम, इतने मुद्दे हैं, सुनते सुनते इनके कान थक जाएंगे। ठीक है, सारे मुद्दे अब जनता के बीच में जाएंगे।